हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 6 का रीजनिंग और मैथ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन यूट्यूब से देखिए। अगर किसी भी तरह का दिक्कत लगता है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट में लिखिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जो कुछ सुझाव हो वो अवश्य आप दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाने में अगर कुछ तकलीफ हो, दिक्कत हो तो जरूर आप बताइएगा। ठीक है, आप देखिए सेट नंबर 6 का, ग्रुप डी सेट नंबर 6 का बताने जा रहे हैं रीजनिंग। आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, 33 नंबर में है। कहता है इसमें से कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर, आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां, यानी बाएं से 10वें के बाईं ओर 8वां का मतलब बाएं बाएं में घटेगा। 2 लेटर होगा किधर से? लेफ्ट से। तो 2 लेटर लेफ्ट से हमारा कौन आंसर हो जाएगा? बी। आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। 34 में ध्यान दीजिएगा। अलका और जयंती 23 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 13वां और 14वां है। देखिए ऊपर से अलका 13वां और ऊपर से यहां पर जयंती 14वां है। कहता अंत से उनका क्रमांक क्या होगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल 23 आदमी है तो नीचे से इसका स्थान होगा 11वां, और 23 आदमी है तो इनका स्थान हो जाएगा 10वां। अर्थात यहां पर 13 10 23 एक 24, टोटल आदमी हमारा है 23, तो 13 आदमी यहां तक आ गया तो 10 आदमी इसके नीचे होगा। इस स्थान पर आने के लिए 11वां हो जाएगा। इससे नीचे 9 आदमी होगा तो इस ये 10वां स्थान पर हो जाएगा। इसीलिए आपका स्थान होगा 11वां और 10वां। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है कि भोलू यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भोलू की ओर इशारा करते हुए दीपा ने कहा। देखिए यहां पर भोलू है, यहां पर भोलू है। भोलू की ओर इशारा करते हुए, भोलू की ओर इशारा करते हुए दीपा ने कहा। ये दीपा क्या कहती है सो सुनिएगा। दीपा ने कहा उसकी बहन, उसकी बहन मेरी, उसकी बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है। उसकी बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है। अब आप समझो, ये दीपा कहती है मेरी मां की इकलौती बेटी, तो मेरी मां की इकलौती बेटी अर्थात मैं। इसका अर्थ हो गया कि मैं हूं, मैं हूं, यानी उसकी बहन मैं हूं। यानी भोलू की बहन कौन हो गई? दीपा। भोलू की बहन कौन हो गई? दीपा। तो भोलू की बहन है दीपा। तो पूछता है कि भोलू से किस प्रकार संबंधित है दीपा? तो दीपा बहन लगती है। दीपा क्या लगती है? बहन लगती है। बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें गिन करके लिखना पड़ता है। 18 त्रिभुज होगा, आप देख लीजिएगा, है ना? इसमें 18 त्रिभुज है। आगे का ध्यान से देखिएगा।
कहता है नीचे दी गई श्रृंखला का उपयोग करते हुए आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता हूं परित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर लिखा गया अक्षर हैं, जबकि कोई सम संख्या के ठीक बाद में दो विषम संख्या, यानी सम के बाद में विषम और विषम संख्या होना चाहिए। सम के बाद में विषम और विषम, सम के बाद विषम और विषम, सम के बाद में 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 विषम और विषम कितना बार आ गया? 4 बार आया है। सम के बाद में विषम और विषम आपका आया है 4 से, सम के बाद में विषम और विषम, यहां पर भी सम के बाद में विषम संख्या होना चाहिए, तो सम के बाद में विषम और विषम यहां एक है, सम के बाद में 2 विषम संख्या आई है, सम के बाद में 2 विषम संख्या होना चाहिए। सम के बाद 2 विषम संख्या 4 बार आया है, 4 बार होगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सम के बाद विषम और विषम 4 बार आया है। अगला ध्यान से देखिएगा, कहता दी गई उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर आए हैं जबकि 2 क्रमागत अंकों का योग 11 होना चाहिए, यानी 2 लगातार अंकों का योग 11 होनी चाहिए। तो 11 होने के लिए आपको ये कितना बार आएगा इसको देखना होगा। 2 5 11, ये 2 लगातार का योग 11 यहां पर है, और उसके बाद में 2 लगातार का योग 11 होने के लिए तो एक ही बार आ रहा है। 11 होने के लिए, अंकों का योग 11 होने के लिए तो एक ही बार होता है, क्योंकि 8 और 2 10, सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार आता है। आगे का ध्यान दिया जाए, ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा उसी प्रकार संबंध प्रकट करता है जैसा कि संगमरमर पर मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो कैनवास पर चित्रकार चित्र बनाते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का ध्यान देना है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा जो अन्य 3 से भिन्न है? शिक्षक, भाई बहन और माँ। शिक्षक, भाई बहन और माँ, इसमें से शिक्षक को आउट करना, ये रिलेशन का संबंध है और इसको आउट कर देना है शिक्षक को। आगे का ध्यान देना है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को NLGSVI लिखा जाता है, तो यम का उल्टा यन, ओ का यल, टी का जी सभी अपोजिट है, तो यस का यच होगा, आई का आर होगा, एस का एच होगा, टी का जी होगा, ई का भी होगा, आर का आई होगा। SRHGVI, एस का एच, सॉरी HRHGVI, आंसर सी हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखा जाए, राजेश का भार प्रवीण से अधिक है, ये राजेश का भार ये प्रवीण से अधिक है, प्रवीण से अधिक राजेश का भार है मगर जयंती से कम है, जयंती से कम है। प्रवीण का भार रेशमा से अधिक है, प्रवीण का भार रेशमा से अधिक है। वरुण का भार राजेश से अधिक है, राजेश से अधिक वरुण, यहां भी हो सकता है
वरुण यहां भी हो सकता है, राजेश से अधिक है मगर जयंती से छोटा है। वरुण का भार राजेश से अधिक परंतु जयंती से छोटा, ऊपर नहीं होगा, यही होगा। सबसे कम भार वाला कौन है? तो सबसे कम भार वाला देखिए यहां नीचे में रेशमा है। आपका रेशमा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेशमा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा 53 नंबर में 53 में है कि राजेश का भार ये हो गया। 43 में ध्यान दीजिएगा, यदि वर्षा को आंधी कहें, आंधी को तूफान के, तूफान को हवा कहें, तो आग को 16 कहें तो मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है कहाँ? तो पानी में, है ना। अब पानी को आग कहा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आग। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आग। ये आंसर हो जाएगा आग। आगे का ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित अक्षरांक की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? देखिए ए बी, है ना, ए बी हुआ और उसके बाद में डी है, उसके बाद जी है। अच्छा देखिए, तो एक में एक जुड़ा, फिर यहां पर दो जुड़ा, फिर देखिए 3 जुड़ा, अब 4 जुड़ेगा तो के से शुरू होगा। अब देखिए 13 और 5 18 और 6 24, 22 और 3 25। यहां देखिएगा कि 22 और 3 25 प्लस 3 हुआ, 18 4 प्लस 4 हुआ, और यहां से प्लस 5 हुआ। अब की बार 6 होगा, वहां पर ऐसा रखना है 6 तो 7 होना चाहिए। के बाद आपका आंसर होगा 7। और देखिएगा 4 2 6 2 8 2 10 2 12, के 7 यल हो जाएगा। के 7 यल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता यसी के स्कूल का बस का मुख उत्तर की ओर होता है जब बस स्कूल पहुंचती है। ध्यान दिया जाए, जब स्कूल बस पहुंचती है तो मुंह उत्तर की ओर होता है। आप यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्कूल का बस का मुख किधर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, स्कूल का बस का मुख किधर है? उत्तर की ओर है। अब देखिए, जब हम स्कूल से चला था तो 2 बार दाईं ओर और 1 बार बाईं ओर मुड़ा था। 2 बार दाईं ओर और 1 बार बाईं ओर मुड़ा था। अब इसमें से कहता है कि जैसे हम स्कूल से बस को घर के तरफ भेजेंगे, वीडियो दिखाइए, तो वहां पर स्कूल को घर की तरफ से जब हम भेजेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर इसको पहले बैक में करेंगे। क्या कर देंगे? बैक में कर देंगे। और जब हम इसको बैक में कर देंगे तो यहां पर 2 बार राइट और लेफ्ट मुड़ा, हम 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट मुड़ेंगे। हम यहां से शुरू करेंगे, यानी बस जब नीचे की ओर आ रही, राइट मुड़ेगा तो इधर, लेफ्ट मुड़ेगा इधर, लेफ्ट मुड़ेगा इधर, यहां पर घर पर आ जाएगा तो घर के पास आ जाएगा। तो घर आने के क्रम में उसका मुंह रहेगा ईस्ट, लेकिन जब घर से वो चलेगा स्कूल के तरफ तो उसका मुंह क्या हो जाएगा? वेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। यानी जैसे जैसे वो चला था राइट राइट लेफ्ट, हम उसको उल्टा कर देंगे लेफ्ट लेफ्ट राइट। वो शुरू किया था यहां से, हम शुरू कर देंगे यहां से, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस वाला ये सब आपके लिए है, आप इसको कर लीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ये 29 होगा। आगे का ध्यान दिया जाए, बनाने वाला है 47 नंबर। कहता है हर्ट्ज के शब्द के अक्षरों को परिवर्तित किए बगैर, तो देखिए एगो बन जाएगा HE, एगो बनेगा आर्ट और एगो बनेगा लेस। कै शब्द बनेगा? 3 शब्द बनेगा। तो 3 शब्द हमारा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा,
यहां पर ध्यान देने की बात है, आइए ध्यान से देखिए। कहता है 48 से 50 नीचे दिए गए जानकारी पर आधारित प्रश्नों का हल कीजिए। किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, इनमें से वरुण बांसुरी और ढोलक बजाता है। देखो यहां बना रहे हैं, ये जो वरुण है, ये वरुण जो है वो बांसुरी भी बजाता है और ढोलक भी बजाता है, ढोलक भी बजाता है। कंचन बांसुरी और हारमोनियम बजाती है। ये जो कंचन है ये बांसुरी और हारमोनियम बजाती है, हारमोनियम बजाती है। कंचन बांसुरी और हारमोनियम बजाती है। तरुण बीना और हारमोनियम, तरुण जो है वह बीना और हारमोनियम बजाती है। अलका ऐसा बात बजाती है, यहां पर देखो लिखते हैं अलका, अलका ऐसा वाद्य बजाती है। जयंती ऐसा वाद्य बजाती जो कंचन और तरुण दोनों बजाती है। अब देखिए जयंती जो है यहां पर, जयंती जो है ऐसा बजाती है जो कंचन और तरुण दोनों बजाती है। तो कंचन और तरुण दोनों हारमोनिया बजाता है, तो ये हो जाएगा हारमोनिया, ये हारमोनिया हो जाएगा। और अलका के बारे में, अलका ऐसा बजाती है, यहां छुटा हुआ है, अलका ऐसा बजाती है जो वरुण और कंचन दोनों बजाती है। यहां सवाल में होना चाहिए जो वरुण तथा कंचन दोनों बजाती है, दोनों बजाती है, दोनों बजाती है। तो वरुण और कंचन दोनों बजाती है, तो क्या बजाती है? बांसुरी। तो ये हमारा हो जाएगा बांसुरी। अब आपका सवाल में है कि निम्नलिखित में बांसुरी बजाने वाला का जोड़ा, बांसुरी वरुण और कंचन बजाती है, तो वरुण और कंचन ऑप्शन नंबर 1। उसी तरह से अब आगे का सवाल को देखिए, 48 के बाद 49 में जयंती कौन सा बजाती है? तो जयंती बजा रही थी, अभी बना दिए थे हारमोनिया, तो आंसर हो जाएगा जयंती के लिए हारमोनिया। जो हारमोनिया इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे का ध्यान देना है, अलका कौन सा वाद्य बजाती है? तो अलका बजा रही थी बांसुरी, तो अलका बजा रही थी बांसुरी, तो बांसुरी हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। आगे का ध्यान देना है, आगे का ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है, जिस प्रकार नदी का संबंध प्रवाह से है पानी, उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे होगा? आइए ध्यान दीजिएगा कि तालाब का संबंध किससे होगा? तालाब में स्थिर पानी होता है, इसीलिए यहां पर स्थिर पानी से हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, तालाब में स्थिर पानी होता है। आगे का ध्यान से देखिएगा, 52 नंबर में विनीता ने एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। देखिए भाई, जब उत्तर की ओर चलेगा तो यहां से ऊपर जाएगा और 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके पुनः 15 मीटर चलेगा। ये साइड 15 मीटर आ जाएगा, मीटर सीधे चली, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़ करके ऊपर जाएगी, 5 मीटर चलेगी, पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चलेगी, पुनः दाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर और चलेगी, यहां आ जाएगी। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहां से इसकी दूरी बतानी है, तो ये हो गया 10 और वो हो गया 5, कै मीटर हो जाएगा? 15 मीटर आंसर हो जाएगा, 15 मीटर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, आगे का ध्यान देना है। टॉनी कहता उसके घर से जसीडीह रेलवे स्टेशन कम से कम 9 और अधिक से अधिक 11, यानी 9 से 11 के बीच है, 9 से 11 के बीच है, ये 9 से 11 के बीच है। तो यहां पर ध्यान देना है,
और उसका छोटा भाई अमित सोनी का कहना है कि रेलवे स्टेशन 10 से 12 के बीच है। तो 10 से 12 का बीच और 9 से 11 का बीच का आंसर आपका होगा 10 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर, क्योंकि 9 और 11 और 12, 11 से पहले होना चाहिए, 12 से पहले होना चाहिए, तो आंसर 10 हो जाता है। आगे का ध्यान देना है। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 927 का अर्थ नारंगी पीले हैं, 2475 का अर्थ है पीले अच्छे होते हैं, और 628 का अर्थ है सभी सुंदर है। इस सांकेतिक भाषा में नारंगी का अर्थ क्या होगा? नारंगी का अर्थ क्या होगा? क्योंकि देखिए नारंगी हमारा यहां पर है केवल, और नीचे कहीं नहीं नारंगी दिखाई पड़ रहा है, कहीं नहीं नारंगी दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक ऐसा अंक होगा जो कहीं नहीं मिलता होगा, 2727 कहीं मिलता है, 9 आंसर हो जाएगा। नारंगी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। नारंगी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, 55 नंबर में है, कहता है कि 4 से 41 तक की वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। अब देखिएगा 4 से 41 तक में, 4 से 41 के बीच में 2 से कटने वाली, 4 के बाद आपका आएगा जैसे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, यहां तक आएगा। कहता है कि ऐसे में आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सी संख्या बरामा होगा? दाईं ओर इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बरामा संख्या 18 होगा जी। बरामा संख्या हमारा 18 हो जाएगा, आंसर ये। आगे का ध्यान दिया जाए। अब आ जाइए, ये कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कथन और निष्कर्ष में सवाल आपका है, कहता उत्तर 1 देना जब केवल 1 सही हो, उत्तर 2 देना जब केवल 2 सही हो, यदि निष्कर्ष 1 अथवा 2 निकलता है तो 3 देना है, और निष्कर्ष 1 और दोनों तर्क संगत हो, दोनों सही हो, तो ऑप्शन नंबर 4 देना है। आगे का ध्यान से देखिए, कहता है सभी बेवफा कंचन हैं, सभी बेवफा कंचन हैं और सभी कंचन धूर्त हैं, तो सभी बेवफा धूर्त भी हो जाएगा, कुछ कंचन बेवफा भी हो जाएगा, कुछ कंचन बेवफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लिखना, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। सेट बनाने वाले को पहले टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े हुए सेट ना मारिए तो पता नहीं चलेगा। कहता है सभी अंडे पंडे अंडे हैं, सभी अंडे नंगे हैं, बारे बा, सभी पंडे नंगे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ अंडे नंगे हैं, कुछ अंडे नंगे, ये भी सही है, यो सही है, ऑप्शन नंबर डी लिखना। दोनों जब सही होता है तो ऑप्शन नंबर डी लिखना। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता है कि कारण है पिछले 2 दिनों में राज्य में अधिकांश भाग को भारी चक्रवाती तूफान बहा के ले गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कारण को संभावित प्रभाव नहीं हो सकता? पिछले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश भाग में भारी बारिश की रिपोर्ट मिली है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके मकान बह गए हैं। राज्य की संचार प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है और अभी भी अव्यवस्थित है। सरकार ने आदेश दिया है कि सारे दफ्तर और स्कूल खोले रखे जाएं। डी नंबर तो गलत होना चाहिए, दफ्तर और स्कूल खोले रखे जाएं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त कारण संभावित प्रभाव नहीं हो सकता? सॉरी, नहीं वाला है तो यही हो जाएगा। खोलने का, जब बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो उसमें स्कूल को खोलना चाहिए, गलत बात है। आगे का ध्यान से देखिएगा, इसमें से कहता है पढ़िए और निर्णय लीजिए कौन सा सबल तर्क है। कहता है यहाँ छात्रों की पढ़ाई में प्रति रुझान उत्पन्न करेगा तथा वे अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे।
नहीं छात्रों पर पढ़ाई का दबाव पड़ेगा तथा वे इसकी प्रक्रिया को आनंद नहीं उठा पाएंगे। हाँ, इससे कम उम्र में ही अधिक ज्ञान अर्जित किया जा सकेगा। नहीं, या छोटी उम्र में बच्चों का दबाव पड़ेगा। आइए ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है इसमें कि पढ़िए और निर्णय लीजिए, क्या वर्ग 4 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए? पहला कहता हाँ, छात्रों की पढ़ाई के रुझान उत्पन्न करेगा। दूसरा कहता छात्रों की पढ़ाई का दबाव पड़ेगा। तीसरा कहता कम उम्र में ही अधिक ज्ञान अर्जित किया जा सकेगा। कहता नहीं, या छोटी उम्र में ही बच्चों पर दबाव पैदा करेगा तथा इन्हें खेलने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। ये सबल तर्क है, इसीलिए केवल और केवल आपका सी नंबर होगा। 4 नंबर आपका सही है। तर्क दीजिए, लेकिन जो तर्क एकदम बिल्कुल ठोस होगा वो देना है, अपने मन गढ़ंत तर्क नहीं देना है। इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता हर साल हजारों छात्र अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है। कार्यवाही, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में और कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए। कहता है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या कम करनी चाहिए। अधिक स्कूलों को अपने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को अपना व्यवसाय करने के लिए सुसज्जित पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए। तो आपका इसमें से कौन सा सही होगा? आपका ध्यान देना है। कहता है कि हजारों छात्र छात्राओं अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता। तो इसमें से कह रहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्कूलों की संख्या कम, गलत बात है। अधिक स्कूल को अपने स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को अपना व्यवसाय करने, 3 नंबर सही हो जाएगा। और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र कॉलेज दोनों सही है। 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे का ध्यान दिया जाए। जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। जो लोग गंजे होते हैं सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है, संभावना तो है न? आपका संभावता सत्य तो हो सकता है कि गंजा है तो बुद्धिमान है, संभाव्यता में आ जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। 62 नंबर में कहता है टेलीविजन यक्ष पड़ोसी के लिए ईर्ष्या, मालिक के लिए गौरव। कहता यक्ष पड़ोसी के लिए ईर्ष्या और मालिक के लिए गौरव। एक टीवी विज्ञापन आया। लोग आकर्षक नारे पसंद करते हैं, पड़ोसियों की श्रेष्ठ संपत्ति से ईर्ष्या करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पड़ोसी उनसे ईर्ष्या करें। 3 नंबर तो खैर गलत होगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। आपका रीजनिंग का सेट बना दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट